बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज अप्रैल की आखिरी तारीख है, दिन है मंगल का। इस वक्त शहर इक़्तिदार में वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो बहुत शशदर कर देने वाली, हैरान कर देने वाली डेवलपमेंट्स हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद, वो इस वक्त मौजूद हैं चीन में। उनके पास है एक सफारती पासपोर्ट और किसी का ये ज़ोर नहीं है कि उनको ज़बरदस्ती कहे कि आप पाकिस्तान वापस आ जाएं। वो चाइना से कहीं और भी ट्रैवल कर सकते हैं। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सफरी दस्तावेज़ जो है वो उनके हवाले किया गया है और 3 मरतबा पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, तो फिर ज़ाहिर है कि उनके ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं। और इस दौरान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं, सबको मालूम है कि वो अपनी पार्टी के कुछ ख़ास लोगों के साथ राब्ते में भी हैं। वहाँ से कुछ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो पास की जा रही हैं और उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नवाज़ यहाँ पर सियासी शतरंज पर कुछ चालें चलती हुई नज़र आ रही है। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं, उनकी बेटी पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे आबादी के एतबार से पंजाब उसकी चीफ मिनिस्टर है। उनके छोटे भाई जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है। अब ये बहस एक अलहदा है, आप कहें कि वो फॉर्म 47 वाले हैं या 45 वाले हैं, लेकिन उनके पास ऐसे ओहदे मौजूद हैं जिनके बहरहाल एग्जीक्यूटिव इख्तियारात हैं। और इस दौरान कुछ बड़ी ही अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जो बहुत ही खासुल ख़ास हैं उनकी जमात में, फॉर एग्ज़ाम्पल इरफान सिद्दीकी साहब, इसी तरीके से जावेद लतीफ़ साहब और फिर राना सनाउल्लाह साहब, वो कुछ ऐसी बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ ऐसे हसास मौज़ूआत को छेड़ते हुए नज़र आ रहे हैं जिनके ऊपर बात करना अमूमन ख़तरनाक होता है। और फिर वो भी कि अगर आपसे सवाल ना किया जाए और आप जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बारे में तो बात कर सकते हैं, लेकिन आप आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन का मामला अज़ ख़ुद लेकर आएँ और जिन अल्फाज में लेकर आएँ फिर उसके ऊपर जो बड़ा दावा करें, इसका क्या मतलब हो सकता है। राना सनाउल्लाह साहब 2 टेलीविज़न टॉक शोज़ में अपेयर हुए। वो अपेयर हुए शाहज़ेब खानज़ादा के शो में, काशिफ़ अब्बासी के शो में, और जो वहाँ पर उन्होंने गुफ्तगू की है इस तमाम सियासी मंजरनामे के हवाले से, फिर इमरान खान के हवाले से, वो बड़ी हैरानकुन है। इस वीडियो में ज़रा मैं आपके सामने तफसील रखूँगा कि उन्होंने गुफ्तगू क्या की और समझने की कोशिश करेंगे कि मियाँ साहब जो हैं वो आखिर चाहते क्या हैं, वो करना क्या चाह रहे हैं। जिस किस्म की गुफ्तगू मियाँ साहब के करीबी बंदे जो हैं वो कर रहे हैं। एक तो चीज़ है, वो मामला सबको मालूम है कि जो मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से एक बड़ा यू टर्न लिया है और इमरान खान के साथ, PTI के साथ वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, बैठने की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इन मसाइल का हल जो है वो सिर्फ मुज़ाकरात है। ये वही मुस्लिम लीग नवाज़ है जो गुज़श्ता 2 साल से हर वो इक़दाम उठाती हुई नज़र आ रही है कि जिससे PTI को और इमरान खान को और उनके बयानिए को क्रश किया जा सके, लेकिन अचानक ये चेंज ऑफ हार्ट हो जाता है। इसकी बहुत सारे ज़ाहिर है कि एक्सटर्नल वजूहात हैं, इंटरनल वजूहात हैं, लेकिन कुछ मामलात बड़े खुलकर सामने आते हैं। और ख़ास तौर पर जो आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन का मामला है, ये एक ऐसा हसास मौजू है कि जिसके ऊपर आपको पता है कि अभी एक तो आखिरी साल नहीं शुरू हुआ, फिर उसके बाद कम से कम मेरी नज़र से कोई ऐसा टॉक शो नहीं गुजरा जिसमें ये बात ज़ेर बहस आई हो, कोई ख़बरें लगी हों इसके हवाले से, कोई एक्टिव डिबेट जो है वो ऑन द रिकॉर्ड। ऑफ द रिकॉर्ड तो बहुत सारे लोग बात करते हैं, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड जब कोई बात नहीं हो रही तो राना सनाउल्लाह साहब जो कि राब्ते में हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ और पंजाब के सदर हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के, शिकस्त खुर्दा भी हैं इलेक्शंस में, वो इस किस्म की बातें करें और बड़ा दावा करें, ये बड़ा हैरानकुन है। अच्छा, एक तो उन्होंने गुफ्तगू जो है वो इसहाक डार साहब से मुतल्लिक की और इसहाक डार साहब के मुतल्लिक भी बड़ी हैरानकुन बात की उन्होंने शाहज़ेब खानज़ादा के शो में। उन्होंने कहा कि जो बदमज़गी पैदा हुई थी इसहाक डार के वज़ीर ख़ज़ाना ना बनने से और वज़ीर ख़ारजा बन जाने से, उस बदमज़गी के ख़ात्मे के लिए इसहाक डार साहब की इज़्ज़त, ऑनर जो है उसको रिस्टोर करने के लिए, उनको मान सम्मान देने के लिए डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म का, नाइब वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा जो है वो दिया गया है। फिर उनसे सवाल हुआ कि ये किस तरह हुई बदमज़गी। उन्होंने कहा कि जो मीडिया में बदमज़गी पैदा हुई है, यानी वज़ीर-ए-आज़म का फ़ैसला है कि उन्होंने अपनी काबीना में किसको लगाना है, आप बदमज़गी ना पैदा होने देते, आप वज़ीर ख़ज़ाना बना देते उनको, आप ना बनाते उनको वज़ीर ख़ारजा। वो फ़ैसला भी खुद किया था और बदमज़गी मीडिया ने अगर उसके ऊपर बात कर ली तो उन्होंने कहा कि जनाब बदमज़गी, तो वो मैसेज जो है वो बड़ा क्लियर, वो बात तो कर रहे हैं कि मीडिया में बदमज़गी या मीडिया की वजह से बदमज़गी पैदा हुई, लेकिन वो जिस बदमज़गी का इशारतन तज़किरा कर रहे हैं
वो मामला सबको अंदाज़ा है कि वो किस किस्म के इशारे करें। और फिर इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान जो मामलात हैं, जो लड़ाई है, उससे जिस तरीके से उन्होंने ख़ुद को बिल्कुल मुस्लिम लीग नून को मुकम्मल तौर के ऊपर अलहदा किया, ये भी बड़ा हैरानकुन है। क्योंकि अभी तक जो भी इक़दाम इमरान खान के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हो रहे थे, उनकी ओनरशिप मुस्लिम लीग नून ले रही थी। लेकिन अब जैसे कहते हैं ना कि एक झटके में बैक जुम्बिश कलम, एक अबरू के इशारे से मुस्लिम लीग नवाज़ ने तमाम के तमाम केसेस, तमाम की तमाम कार्रवाइयाँ, तमाम के तमाम मुकदमात, राना सनाउल्लाह के जो इवन वज़ीर दाखिला होते हुए बने, वो सब उठाकर इस्टेब्लिशमेंट पे डाल दिए। क्या गुफ्तगू की उन्होंने, वो मैं ज़रा आपके सामने, जो गैर ज़रूरी ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट भी थी, लेकिन जो ये इंपॉर्टेंट मामलात हैं, इनके ऊपर स्पेसिफिकली क्या क्वेश्चन आंसर हुआ, और फिर ज़रा समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली बिहाइंड द सीन्स क्या कुछ चल रहा होगा कि जिसकी बुनियाद के ऊपर मुमकिन तौर पर इस किस्म का रूप जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खासुल ख़ास राना सनाउल्लाह का हमें नज़र आ रहा है। अच्छा, काशिफ अब्बासी साहब ने जो मुख्तलिफ सवालात के, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन ये था कि नवाज शरीफ जो हैं उनको आपने सदर बनाने का फ़ैसला किया पार्टी का, और ख्वाजा साद रफ़ीक जो हैं उनको जनरल सेक्रेटरी बना रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज़ का। तो ये तो टेलर मेड कम्बिनेशन है एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए का। इसके ऊपर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि देखें, ज़रूरी नहीं कि मज़ाहमत ही हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट अपने किरदार में महदूद या फिर वापस चली जाए। यानी सवाल का जवाब, उस जवाब का आगाज़ राना सनाउल्लाह साहब ऐसे कर रहे हैं कि जिसमें वो ये बता रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपने आइनी किरदार में नहीं है, वो अपना रोल जो आइन में डिफाइंड है वो नहीं अदा कर रही, बल्कि ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि हमें मज़ाहमत ना करनी पड़े और वो वापस चले जाएं। क्या कहते हैं वो फिर आगे वो कहते हैं कि और इस मुल्क में वो ख्वाब पूरा हो जो हम सब ने देखा है, मारें खाई हैं, ज़ियाउल हक के दौर से लगे हुए हैं। अगर ये हो जाए कि यानी कि इस्टेब्लिशमेंट वापस चली जाए, तो क्या ज़रूरी है कि हमने मारें ही खानी है? अगर इस मुल्क में जमहूरियत सही तरीके से नाफिज हो जाए, यानी कि ये भी बता रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब के भी सही तरीके से जमहूरियत नाफिज नहीं है, उनकी जमात की हुकूमत जो है वो जमहूरियत सही तरीके से नाफिज नहीं हुई भी। जमहूरी आज़ादी हो, आज़ादी का भी बता रहे हैं कि नहीं है। इस मुल्क में सिविल बालादस्ती हो, यानी कि ये भी एक तरीके से एतराफ़ है कि इस वक्त सिविल बालादस्ती नहीं है। फिर यही हम चाहते हैं, हमारा किसी के साथ लड़ाई या महाजराई का मकसद तो नहीं है। फिर कहते हैं काशिफ अब्बासी, आपका मतलब है इस्टेब्लिशमेंट अपने किरदार में नहीं है, वो सियासत में मदाखलत कर रही है। इसके ऊपर राना सनाउल्लाह कहते हैं, देखें ये जो इस्टेब्लिशमेंट का एक प्रोजेक्ट था, 10 साल तो उसी में गुजर गए हैं ना। 2014 में धरनों से ये शुरू हुआ। इस प्रोजेक्ट को पहले उन्होंने, यानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने कंसीव किया, उसको पाला पोसा जवान किया, एक अच्छे भले चलते हुए मुल्क को तबाही की तरफ ले गए, मुल्क को डैमेज किया, हमें निकाला, हमारी हुकूमत ख़त्म की, उसकी हुकूमत बनाई। उनको पता नहीं क्या उम्मीदें थीं कि ये क्या करेगा, मिस्टर क्लीन बनेगा, यहाँ पता नहीं कौन सी दूध और शहद की नहरें बहा देगा। तो अब इस प्रोजेक्ट को वाइंड अप करने वाला मामला चल रहा है, यानी ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ हो रहा है। हम तो ये चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को वो वाइंड अप करें और उसके बाद लोगों को, इस मुल्क के सियासतदानों को सियासत करने दें। ये प्रोजेक्ट इस मुल्क के 10 साल खा गया है, इस लड़ाई में हमारा कोई अमल दखल नहीं है, ये उनकी लड़ाई शुरू है। प्रोजेक्ट और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान लड़ाई चल रही है। ये गुफ्तगू वो कर रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है पिछले 2 साल से, वो सब का सब इमरान खान वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट, और हमारा कोई किरदार नहीं है। बिल्कुल अपने तौर ऊपर से उन्होंने ओनरशिप जो है वो हटाने का बयानिया बनाना शुरू कर दिया कि इट्स नॉट अस, हालांकि दे हैव बीन डूइंग इट। इनका पॉलिटिकल सर्वाइवल, ये वो राना सनाउल्लाह हैं जो ये कह रहे थे कि ये सियासत और सियासी लड़ाई नहीं हो रही, ये तो जंग है। तो जंग में तो फिर ये नहीं देखा जाता कि क्या आईनी है क्या गैर आईनी है। ये नदीम मलिक को इंटरव्यू दिया था इन्होंने समा टीवी पे, और कहा था कि ये नहीं देखा जाता कि क्या आईनी है क्या गैर आईनी है, क्या कानूनी है गैर कानूनी है। फिर जंग में तो जो हथियार उसके हाथ में आएगा वो हम पर चलाएगा, जो हथियार हमारे हाथ आएगा हम उस पर चलाएंगे। तो और यहाँ पर बड़ी सफाई से उन्होंने उठाकर सारे का सारा मलबा जो है वो डाल दिया इस्टेब्लिशमेंट पर। हालांकि PMLN एज गवर्नमेंट एंड राना सनाउल्लाह एज इंटीरियर मिनिस्टर, इन्होंने हर वो काम किया जिस
जिससे ये यकीनी बनाया जा सके कि इस मुल्क में एक बड़ा सियासी झगड़ा पीटीआई वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट हो। पीटीआई जो पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात उस वक्त बन चुकी थी, और इस्टेब्लिशमेंट जो पाकिस्तान का वो इदारा है जिसके पास जो फौज है और इस्टेब्लिशमेंट है जिसके पास सबसे ज़्यादा ताकत है। तो जब ये टकराव होगा उसके बेनिफिशियरी ये साहब और इनकी जमात बनना चाह रही थी, और आज ये बता रहे हैं कि ये तो प्रोजेक्ट और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई है, हमारा तो इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। फिर आगे उनसे जो है वो सवाल करते हैं काशिफ अब्बासी के लेकिन राना साहब इसमें मसला ये है कि ये बहस तो 90s से चल रही है कि प्रोजेक्ट और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई है। मियाँ साहब को भी इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया, फिर वो हकीकत बन गए। इमरान खान भी अब एक हकीकत बन गए हैं, जैसे उन्होंने इलेक्शन जीता। अब आप ये चाहते हैं कि एक रियलिटी को, एक पॉलिटिकल रियलिटी को ख़त्म करना है, तो आप अब इस्टेब्लिशमेंट का कांधा इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मुखालिफ को ख़त्म करने के लिए। इस पर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि नहीं, हम नहीं कांधा इस्तेमाल कर रहे, वो खुद ही उनके गले पड़ा हुआ है। 9 मई हमने तो नहीं किया, हमने कहा था कि ये सब करो, ये सब उसी ने किया है। वो जाने और वो जाने, यानी इस्टेब्लिशमेंट जाने और इमरान खान जाने, इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है। आप बताएं इनमें से कौन सी हकीकत है। यानी वो अब पॉलिटिकल रियलिटी पर हाथ उठा उठा के जिस तरीके से कोई दुहाइयाँ देता है ना, तो पिटना डाला हुआ था राना सनाउल्लाह ने। और उनकी गुफ्तगू में इमरान खान के लिए जो खौफ है, वो अजीब व गरीब किस्म का खौफ का आंसर जो है वो हमने देखा। और वो ये बता रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के हथियारों से इमरान खान ने एक मोर्चा सजाया, और अब उस मोर्चे में बैठे हुए इमरान खान का तोड़ इस पूरे सिस्टम में, इस निज़ाम में किसी के पास नहीं है। राना सनाउल्लाह क्या कहते हैं? राना सनाउल्लाह कहते हैं कि ये सारा सोशल मीडिया और हाइब्रिड सिस्टम जो इन्होंने बनाया हुआ है, यानी इमरान खान ने बनाया हुआ है। अच्छा, ही डज़ नॉट अंडरस्टैंड। ये यहाँ पर आपको इस जवाब में पता चलता है कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो ज़हनी एतबार से आज के सोशल मीडिया के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर से सैकड़ों साल पीछे है। ये अभी भी उस दौर में, ये 90s की दहाइयों पीछे हैं, 90s की सियासत में जी रहे हैं, जहाँ पर इन्होंने मर्जी के चंद अखबारात और एक टेलीविज़न चैनल, नेशनल टेलीविज़न चैनल पीटीवी जो है उसके साथ डील करना होता था। मीडिया में जो कुछ हो चुका है, जितना बड़ा रेवोल्यूशन आ चुका है, इनको अंदाज़ा ही नहीं है कि ये सोशल मीडिया और ये सब कुछ किस तरीके से ऑपरेट करता है। और जिस वक्त पूरी पाकिस्तान और पूरी दुनिया में मुख्तलिफ सियासी जमातें भी खुद को अडेप्ट कर रही थी चेंजिंग रियलिटी के साथ, सोशल मीडिया की नई दुनिया के साथ, उस वक्त तो ये धनिया पीकर सोए हुए थे गालिबन। और आज ये जिस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर नाइव किस्म की, बचगाना किस्म की बात कर रहे हैं, सुने। कहते हैं कि ये जो सारा सिस्टम सोशल मीडिया और हाइब्रिड सिस्टम जो इन्होंने बनाया हुआ है, ये किसने बनाकर दिया है उन्हें, यानी पीटीआई को ये सिस्टम किसने, ये सोशल मीडिया के ऊपर किसने बना के दिया है? ये उसने खुद बनाया है, उसकी अपनी मेहनत है, सारा कुछ उन्होंने बना कर दिया है इनको। वो जो सलीम बाजवा साहब थे, ये साबिक DGISPR की बात करें, आसिम सलीम बाजवा, वो जो सलीम बाजवा साहब थे और आसिफ गफूर साहब थे, उन्होंने ये सब कुछ कर करा के इसके हाथ में पकड़ा दिया सोशल मीडिया का निज़ाम, इसके हाथ में पकड़ा दिया, और सारे मुल्क को तबाह करने के लिए उसने मोर्चा कायम कर लिया है। इमरान खान ये सब बना सकता था, यहाँ तक पहुँच सकता था। अब ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ सियासी जमातों की जो अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग है, या उनके लोग हैं सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, ओवरसीज़ बैठे हुए हैं। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को कहते हैं कि उनको वोटिंग राइट नहीं मिलना चाहिए, आप ये कहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो लाशें दफनाने, मुर्दे दफनाने के लिए आते हैं, यूथ जो है वो गुमराह है, खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो हैं वो बेवकूफ़ हैं, तो इस तरीके से आप लोगों के दिल कैसे जीत सकते हैं? आप उनमें अपनी जगह कैसे बना सकते हैं? तो वो वहाँ पर जो बाहर बैठे होंगे, क्या वो आपके कसीदे पढ़ेंगे, आपके लिए फूल बरसाएंगे? उन्होंने इसी किस्म की गुफ्तगू कर रही है, क्योंकि आपको उनका डॉलर तो चाहिए, लेकिन आपको उनकी राय नहीं चाहिए। आपको उनका डॉलर, उनका पैसा, उनकी इन्वेस्टमेंट तो चाहिए, लेकिन आपको उनका वोट नहीं चाहिए। ये मसला है। इस मसले को एड्रेस करने के बजाय गालियाँ देने का तो कोई सलूशन नहीं है। आगे जो है वो काशिफ अब्बासी कहते हैं कि आपका सियासी इख्तलाफ है, ये बात समझी जा सकती है, लेकिन आप बतौर सियासतदान ये तो जानते हैं कि इमरान खान अब एक सियासी हकीकत बन चुके हैं। बेशक जिसने भी लॉन्च किया हो और जिसने जिसको भी लॉन्च किया हो, लेकिन सियासी हकीकतों से नज़र चुरा कर आप आगे तो नहीं बढ़ सकते। अब एक सियासी हकीकत है और आप चाहते हैं कि एक मकबूल सियासी हकीकत को ख़त्म करना आपका मकसद बन जाए, तो इससे जमहूरियत को नुकसान होगा। उस पर राना सनाउल्लाह कहते हैं, काशिफ साहब वो सियासी हकीकत है, क्या हमारा कोई वजूद नहीं है? तो काशिफ अब्बासी कहते हैं, जी आपकी हुकूमत है, बिल्कुल आपका वजूद है।
तो कहते हैं नहीं, अगर वो आपकी नज़र में बहुत बड़ी पॉलिटिकल रियलिटी है तो कोई छोटी मोटी रियलिटी हम भी हैं कि नहीं हैं। उस पर काशिफ अब्बासी कहते हैं कि सर आप भी बहुत बड़ी रियलिटी है, कौन कहता है कि नहीं है। तो कहते हैं राना साहब कि तो उसने हमें ख़त्म करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने से कहा कि मेरा साथ दें। वो हमें सफ़ाई हस्ती से मिटाना चाहता था। इस्टेब्लिशमेंट ने उसका साथ नहीं दिया तो उसने उन्हें मीर जाफ़र और मीर सादक कहना शुरू कर दिया, उन्हें चौकीदार कहना शुरू कर दिया। उसने तो हमें इस मुल्क के बाशिंदे समझा ही नहीं। घर में ये कहने लग गया कि डाकू आ गए हैं, और चौकीदार जो है वो ये कह रहा है कि मैंने बंदूक नहीं चलानी, असलहा नहीं चलाना, बल्कि वो उनका साथ दे रहा है। ये वो जो तकारीर थी ये 2022 ऑनवर्ड्स, तो उन्होंने कहा कि ये हमने कहा था, हमने तो उस वक्त कह दिया था कि हम बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो तैयार नहीं हुआ। ये 2018 के बाद की बात करें कि वो हमने कह दिया था। उस पर काशिफ अब्बासी ने कहा कि उन्होंने सबक सीख लिया होगा, आप लोगों ने तो अपना सबक पहले थोड़ा सा सीख लिया था, तो ये किस तरीके से आप इस मामले को जो है वो आगे लेकर चलते हैं। तो राना साहब कहते हैं कि उसने सबक नहीं सीखा। अल्लाह करे उसकी समझ में ये बात आ जाए। मियाँ साहब से लेकर बाकी तमाम सियासतदान बैठने और बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो तैयार नहीं है। यानी एक ही सांस में आप इमरान खान को ख़त्म करने की बात करते हैं, उसी सांस में आप ये कहते हैं कि मियाँ साहब समेत, अचकज़ई समेत, जो आसिफ अली जरदारी समेत तमाम सियासतदानों की जो एक गुलदस्ता है, जिसको शहबाज शरीफ कहते थे गुलदस्ता, उसका नाम गिनवा के कहते हैं कि वो सब इमरान खान से बैठने के बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो तैयार नहीं है। उस पर सवाल होता है कि राना साहब जो मज़ाहमती बयानिए की बात हो रही थी, तो आपने कहा हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट अपने रोल में वापस चली जाए। अगर नहीं जाती तो क्या आपकी तरफ से, मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से मज़ाहमती बयानिया सामने आएगा? यहाँ पर वो कहते हैं कि देखें, मैं इतने बड़े अगर को इसलिए ऐसे इस वक्त जवाब नहीं देना चाहूँगा क्योंकि इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप है दोनों तरफ, जुडिशियल साइड भी और दूसरी साइड भी, तो सबको मालूम है वो किसकी बात कर रहे हैं। वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की और जुडिशरी की बात कर रहे हैं, काजी फाइज ईसा साहब की। और यहाँ पर वो बड़ा दावा करते हैं, वो कहते हैं कि दोनों तरफ जुडिशियल साइड भी और दूसरी साइड भी उन लोगों को बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ। आप यकीन करें कि वो लोग बिल्कुल बेलॉस लोग हैं, सेल्फलेस यानी कि मिटे हुए लोग हैं। उनका कतन कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है। ये जो बातें हो भी रही हैं ना एक्सटेंशन वाली, ये बिल्कुल इनका बिल्कुल कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। नाउ ही इज़ एक्चुअली क्लेमिंग कि इन दोनों का ने एक्सटेंशन नहीं लेनी। ये अनाउंसमेंट करना राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से, जिनके पास कोई ऑफिशियल कैपेसिटी नहीं है, वो हुकूमती वज़ीर नहीं है, वो हुकूमत के तर्जुमान नहीं है, वो पाक फ़ौज के तर्जुमान नहीं है, वो अदलिया के तर्जुमान नहीं है। सवाल एक्सटेंशन के मामले पर नहीं है, सवाल कुछ और हो रहा है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वो अचानक से ये बात कह देते हैं कि इन दोनों का एक्सटेंशन लेने का कोई इरादा नहीं है। तो ये क्या मियाँ साहब उनसे करवा रहे हैं? उनको कहा गया है कि ये बात छेड़ दो और अपने तौर पे कह दो कि उनका कोई इरादा नहीं है, ताकि अगर कहीं बात शुरू होनी है, यानी कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेस, मेक अ फेयर गेस कि राना साहब के पास ये जहन में बात कहाँ से उतरी कि उन्होंने एक्सटेंशन वाली बात जो है वो छेड़नी है, शुरू करनी है, जो सबको मालूम है कि इस बात को करने के रेपरकशंस जो हैं वो हो सकते हैं। वो कहते हैं ये जो बातें हो भी रही हैं ना एक्सटेंशन वाली, ये बिल्कुल उनका बिल्कुल कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, बेगर्ज हैं वो, और वो सिर्फ ये चाहते हैं कि अगर हमसे मुराद है सियासतदान यानी कि तमाम सियासतदान, अगर हम इकट्ठे होकर इस मुल्क के निज़ाम को संभालें और मुल्क की मुआशी बहाली करें तो वो बिल्कुल चले जाएंगे वापस। वो जो थोड़ा बहुत है भी ना, उससे भी जो भी लिमिट्स हैं आईनी, जा भी रहे हैं, चले भी जाएंगे। यानी ये कह रहे हैं कि जो उनका भी रोल है, किरदार है गैर आईनी, जो थोड़ा बहुत है, लिमिट्स में है। राना साहब ने ये भी कह दिया कि इन दोनों का रोल है, जुडिशरी और मिलिट्री दोनों का। उन्होंने राना सनाउल्लाह ने कहा, उन्होंने कहा कि चले जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस वक्त ये मामला सियासतदानों के ग्राउंड में है। हम इससे पहले भी और अब भी किसी समत लगने नहीं दे रहे और ये हमारा कसूर है। अगर हम आज भी इस पर कोई बेहतर फ़ैसला नहीं करेंगे तो फिर वही जो बात मैं पहले कहता रहा हूँ कि फिर कोई हादसा ही है और हादसे से दो चार होगा ये मुल्क भी
और हम भी। इस प्रकार काशिफ अब्बासी कहते हैं कि अल्लाह ना करे, अल्लाह इस मुल्क को इस तरह के हादसों से बचाए। हम बहुत तजुर्बात कर चुके हैं इस मुल्क के साथ। और फिर वो मौलाना फजलुर रहमान की तकरीर और उस पर सवाल जवाब पे चले जाते हैं। दीगर भी मौज़ूआत के ऊपर बात हुई, लेकिन ये 2-4 ऐसी बातें हैं जो बड़ी शशदर और हैरान कर देने वाली हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जिनकी एक इस्टेब्लिश्ड हिस्ट्री है इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठने और उतरने की, कि जब इक़्तिदार से निकलेंगे वो बताएंगे कि आइन कितना अच्छा है, कितना ज़रूरी है, कानून कितना अच्छा है, कितना ज़रूरी है, सिविलियन बालादस्ती कितनी अच्छी है, कितनी ज़रूरी है, जो लोग हैं वो ताकत का सरचश्मा होने चाहिए, वोट को जो है वो इज़्ज़त देनी चाहिए जब वो जो इक़्तिदार से बाहर हो। जब इक़्तिदार में आ जाते हैं और इक़्तिदार के लिए उन्होंने इक़्तिदार की राहदारियों की तरफ बढ़ना होता है, तो वो किसी की भी उंगली और किसी की भी गोद पकड़ने और बैठने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये मुस्लिम लीग नवाज़ जो है उसने अब इक़्तिदार में होते हुए ये रूप धारा है कि अब बेटी की हुकूमत जो है वो पंजाब में है, भाई की हुकूमत जो है वो मरकज़ में है, और इमरान खान वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट चल रहा है। उस वक्त मियाँ साहब का ये तासुर देना कि आई माइट स्विच द बोट्स, ये एक ऐसी एक्सट्रीम मैसेजिंग है जिसके नतीजे में अब आने वाला दिन जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट हो गया। मई का महीना ऑनवर्ड्स जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। मियाँ साहब की वापसी होती है, नहीं होती, होती है तो कब होती है, और आने के बाद वो सदर बन जाते हैं। सदर बनने के बाद वो एग्जैक्टली क्या करते हैं, जलसा करते हैं, ख़िताब करते हैं, तकरीर करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लोगों को, सहाफ़ियों को बुलाकर मिलते हैं, पार्टी को एक्टिवेट करते हैं, क्या करते हैं, इमरान खान के साथ बातचीत का आगाज़ कर देते हैं। लेकिन एक बात जो इस तमाम कज़िये में आपको समझ आती है वो ये समझ आती है कि नवाज़ शरीफ को ये बात अंदर ही अंदर खा रही है। उसको पता है कि नून लीग इज़ फिनिश्ड, नून लीग ख़त्म हो चुकी है अगर वो कुछ डिफरेंट नहीं करते। जो रास्ता जिसके ऊपर वो सवार हैं, जिस दिन हाथ उठा, जिस दिन कालीन नीचे से सरकना शुरू हुआ, धड़ाम से मुंह के बल गिरेगी मुस्लिम लीग नून, और उसकी फायर फाइटिंग करने के लिए अब एक डिफरेंट स्ट्रेटजी और अप्रोच के साथ मुस्लिम लीग नून चलती आ रही है। उनको गालिबन 8 फरवरी का जो रियलिटी चेक है उसने झंझोड़ा है। कितना सीरियस है, किस हद तक जाएंगे, इसके ऊपर मैं गैस नहीं कर सकता। मियाँ साहब जो हैं वो खान साहब को भी कहते हैं यू टर्न है, लेकिन मियाँ साहब जो हैं उनके जो टर्न्स हैं उनका तो समझ नहीं आता कि चल क्या रहा है। कच मचोड़ा बना हुआ होता है वो, जो उनका इक़्तिदार से उतरना, फिर जाना, फिर वापस आने के लिए वो लंदन जाना, वो सारी कहानियाँ अब तो खुल गई हैं, सबको मालूम है। तो ये है कि जनाब उनके जो लेकिन खासुल ख़ास हैं वो बातें भी कर रहे हैं, वो बातें भी ख़तरनाक हैं, उनके मतालिब भी ख़तरनाक हैं। लेट्स सी के हाउ द स्टोरी अनफोल्ड्स। इस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।